इस जगह की बात हो रही है, जरा सुर्खियों पर गौर करें। यहां पर आपको ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का मैसेज लिखा हुआ दिख रहा है। नीचे लिखा दिख रहा है 2023 एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी। ये हेडलाइन है। सुर्खी में तारीख 8 मार्च 2023 की डली है। शायद वो आपको ज्यादा विजिबल ना हो, मैं बोल रहा हूं, कैमरे की वजह से आपको दिख ना रही हो। यहां पर लिखा है एनुअल थ्रेट असेसमेंट, यानी अमेरिका पूरे दुनिया को अमेरिकी वर्चस्व के तहत पूरी तरह कैलकुलेट करता है कि पूरी दुनिया में कब कहां कैसी थ्रेट पॉसिबल है, कब कहां कैसे चैलेंजेस पॉसिबल हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा एक वार्षिक दुनिया भर के अंदर जो चिंताएं हैं, थ्रेट्स हैं, उनको लेकर एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। और उस असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर जो जानकारी दी है, एनुअल थ्रेट असेसमेंट बाय यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी, उसमें जानकारी दी है और वो ये है, और ये जानकारी किसने तैयार की है, तो अमेरिका के सांसदों को ये जानकारी खुफिया विभाग ने तैयार करके देते हुए कहा है कि जो भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो पाकिस्तान और चीन को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से जवाब देने की नीति पर काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या केवल भारत पर ही खुफिया जानकारी एकत्रित की गई है? जी नहीं। चीन, अमेरिका का जिन जिन देशों के साथ कन्फ्लिक्ट चलता है, उन सभी देशों के बारे में इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें उठाई गई हैं। अर्थात जिनके बारे में अमेरिका खुद इंटरेस्टेड रहता है, जैसे चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, उन पर तो प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है, यानी वो देश क्या क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां दुनिया के अंदर कन्फ्लिक्ट्स संभव हैं, उन कन्फ्लिक्ट एरिया को भी कवर किया गया है। उन्हीं कन्फ्लिक्ट एंड फ्रेगलिटी वाले ऑप्शन में इन्होंने पोटेंशियल इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, यानी कि जहां पर दो राज्यों के बीच, दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट ज्यादा संभावित है, झगड़े जहां ज्यादा संभावित हैं, उनमें इंडिया चाइना नंबर 1 है, इंडिया पाकिस्तान नंबर 2 है, अजरबैजान अर्मेनिया नंबर 3 है। नगोर्नी काराबाख वाला रीजन जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की नजर में इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान पोटेंशियल थ्रेट है दो देशों के आपस में भिड़ने के। और अगर ये दो देश आपस में भिड़ने की सोच भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इंडिया चाइना के बारे में यहां क्या लिखा है, ये एक बार हम जान लेते हैं, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इंडिया चाइना के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि द वॉर इन यूक्रेन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इंटर स्टेट कंफ्लिक्ट अफेक्ट नॉट ओनली द पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, यानी रशिया यूक्रेन युद्ध ने यह बात समझा दी है कि जब भी दो देश आपस में झगड़ते हैं, तो केवल दो देशों का ही नुकसान नहीं होता है, but can have broader cascading security, economic and humanitarian implications on a regional and even global scale। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसके प्रभाव वैश्विक हो सकते हैं, और वैश्विक प्रभावों में, और ये आप सबने देखा है कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट केवल एक रीजन स्पेसिफिक कन्फ्लिक्ट अब नहीं रह गया है। बहुत सी देशों की इकोनॉमी केवल रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण बर्बाद हो गई, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए, काफी ज्यादा संकट अनाज का उत्पन्न हुआ, फर्टिलाइजर का उत्पन्न हुआ, परिणाम स्वरूप दुनिया के बहुत से देश इससे प्रभावित हुए। दैट मीन्स इन्होंने अपनी यहां पर यह बात मेंशन की है कि हमें यह जान लेना जरूरी है कि इंटर स्टेट जब भी कन्फ्लिक्ट होंगे तो उसका प्रभाव वैश्विक होगा। इसको ध्यान में रखते हुए फॉलोइंग्स आर द फ्यू ऑफ द पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, यहां स्टेट देशों को कहा गया है, दैट कुड स्पिल ओवर विद रिपरकशंस दैट में रिक्वायर इमीडिएट यूएस अटेंशन। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऐसे मुद्दों पर जिनका गहरा असर हो सकता है। उनमें पहला मुद्दा रखा गया है इंडिया चाइना का। क्या कहा गया है? While India and China have engaged in bilateral border talks, हालांकि भारत और चीन एक दूसरे के साथ में द्विपक्षीय बातचीत करने में बिजी हैं,
ये बात पता है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉर्डर टॉक्स के माध्यम से रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। और ये बातचीत आपको मालूम होनी चाहिए, हम 17वें राउंड की बातचीत कर चुके हैं अभी तक, तब से जो 2020 के क्लैश हुए हैं। 2020 के क्लैश के बाद से अब तक हम 17 राउंड की बात कर चुके हैं और वो बेनतीजा रही हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका चाहता है कि ये द मोस्ट सीरियस इन डेकेड घटना बन चुकी है इंडिया और चाइना के बीच में। आपको याद होना चाहिए वर्ष 2020 का वो क्षण जब भारत और चीन के सैनिक बिना हथियार लिए एक दूसरे के सामने थे, लेकिन चीनियों ने बंदूक तो हाथ में नहीं ली, लेकिन धारदार हथियार कीलों से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। यह घटना वर्ष 2020 15 जून की गलवान वैली में थी, जहां पर 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। 15 जून 2020 के दिन एलएसी पर खड़ी हुई भारतीय फौज ने जब चीनियों को अंदर आने से रोका तो उन्होंने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह से अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जिसका पॉइंट यहां पर गलवान के अंदर दिखाई पड़ता है। और उस गलवान इंसिडेंट के बाद से लेकर अब तक लगातार प्रयास चल रहे हैं दोनों देशों के बीच बैठकर कि चीजें वापस से नॉर्मलाइज हो जाएं, लेकिन अब तक यह स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है। कुछ इस तरह के धारदार हथियारों के चलते हमारे